हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले आज का टॉपिक चक्रवात और प्रति चक्रवात देखिएगा। तो बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले और कोई भी क्वेश्चन देखिएगा अगर परीक्षा में आएगा तो इससे बाहर नहीं होगा। और देखिए पूरा का पूरा ना 8 से 10 मिनट में मैं इसको कवर कर दूंगा पूरा लिंक करके। आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा वीडियो पूरा। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देखिएगा, जैसे मान लो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, या आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तब भी आप वर्ल्ड मैप का प्रयोग करिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है लिखने की बजाय आप जो है वहाँ पे मान लो मैप पे ही आप जो है शो कर दोगे, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, लोकेशन तक याद हो जाएगी आपको। तो चलिएगा इस वीडियो में हम जो है कवर करने वाले। और ये मैंने मैप भी लिया, इस तरीके से आप जो है एटलस एक आप जो है ले सकते हैं और इससे देखिएगा आपका जो ज्योग्राफी है बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी कर तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की भाई आपकी जो है बुक आ चुकी है, और बुक के साथ साथ आपका जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह इसमें। तो इसमें आपको जो है 6 सोल्ड पेपर मिलेंगे पिछले वर्षों के, और लगभग 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलने वाले। और ये जो पूरा का पूरा ये बुक और आपका जो प्रैक्टिस सेट आपका पूरा कला वर्क के लिए जो है तैयार किया गया बहुत ही अच्छे से, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। 2022 का जो पेपर वगैरह है ये सारा का सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इस बुक के अंदर आपको जो है सब्जेक्ट वाइज देखिएगा आपको जो है क्वेश्चन और आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पे देखिएगा स्टडी बुक के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस सेट जो है इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा और 6 सोल्ड पेपर, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें 21 प्रश्न पत्र आपको मिलने वाले। और देखिएगा परीक्षा से पहले पिछले वर्षों के जो आपके पेपर है वो देखना बहुत ही ज़रूरी, इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा जो आप इस वर्ष जो है आप परीक्षा देने वाले चलिएगा। तो आप जो है इस स्टडी गाइड बुक और आप प्रैक्टिस सेट को आप जो है मंगा सकते हो, और इसका जो लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको जो है ले लीजिएगा। चलिए तो शुरू कर लेते। इसमें देखिएगा हम जो कवर करने वाले आपका चक्रवात और आपका प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चलिएगा इसकी जो उत्पत्ति होती है यानी कि आपका कैसे ये बनता है, तो दो भिन्न ताप वाली राशियों के मिलने से। दो भिन्न ताप वाली का मतलब क्या है, एक ठंडी और एक गर्म आपका, ठीक है। इसके बाद आपकी इसमें पूछेगा इनकी दिशा क्या है, चक्रवात की दिशा, प्रति चक्रवात की दिशा क्या है। तो इसकी जो दिशा देखिएगा आपका, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, एक आपका उत्तरी गोलार्ध है, एक आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें पूछेगा कि चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंटी लिखा मैंने, एंटी का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्लॉकवाइज या घड़ी के अनुसार। घड़ी के अनुसार तो पता है आपको घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की जो सुई है ना ऐसे ही तो चलती है ना, देखिएगा ऐसे चलती है, ठीक है। और एंटी क्लॉक का मतलब है घड़ी के विपरीत। तो आपने देखा कि चक्रवात की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में है एंटी क्लॉकवाइज और नीचे क्या क्लॉकवाइज। कभी कभी अगर आप भूलेगा मत इसको, तो आप जो है एक चीज़ माइंड में सेट रखिएगा, एंटी क्लॉक। मैंने क्या किया, एंटी लिख दिया मैंने ऊपर। कोई भी चीज़ है ए से ही शुरू होती है, तो हम चक्रवात को शुरू करें पहले, बाद में प्रति चक्रवात पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका एंटी और नीचे हो गया आपका क्लॉकवाइज। अगर आपसे पूछ ले प्रति चक्रवात की दिशा, आपसे कहे कि उत्तरी में कैसी होगी, दक्षिणी में कैसी होगी, जस्ट इसका विपरीत होगा। यहाँ पे उत्तरी में क्या थी, एंटी क्लॉक, तो यहाँ पे क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और ये दक्षिण में कैसी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बिल्कुल आपको इसकी दिशा भी मालूम होगी। चलिएगा अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपका जो है चक्रवात के दाब जो है, आपका चक्रवात का जो केंद्र है उसमें दाब कैसा होता है, निम्न होता है उच्च होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका चक्रवात में जो है आपके चक्रवात छोटा सा, प्रति चक्रवात बड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा बस इसको ऐसे समझ लीजिएगा, चक्रवात का देखिएगा जो केंद्र है वो आपका, उसमें कैसा दाब है, उसमें है आपका निम्न दाब। कैसा है, निम्न दाब। निम्न कम होता है और उच्च आपका बड़ा होता है। तो प्रति चक्रवात इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके केंद्र में आपका दाब कैसा होगा, उच्च होगा आपका केंद्र में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो ये आपका हवा कैसे चलती है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है आपका HL लिखा है मैंने। क्या लिखा है आपका HL, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कैसा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपका, ठीक है, हाई से लो की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा लो कहाँ पे था, मैंने बताया था आपको चक्रवात के अंदर जो था ये आपका निम्न था या लो था आपका।
तो हाई से लो, हाई लो कहाँ पे, यहाँ पे, हाई कहाँ पे होगा, बाहर होगा। तो यानी कि बाहर से अंदर की ओर जो है आपका ये हवाएं चलती है, या कह सकते हैं कि ये परिधि है, पूरी परिधि है ना पूरी की पूरी, तो परिधि से केंद्र की ओर चलती है आपकी हवाएं। कहाँ पे, चक्रवात में। अगर आपसे पूछ ले प्रति चक्रवात में क्या होगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। इसके बाद इसकी जो आकृति है ना, आकृति कैसी है इसकी, अंडाकार है, गोलाकार है और वी आकार की है। दो तरह के चक्रवात होते हैं, उष्ण, एक आपका शीतोष्ण। जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास जो यहाँ पे उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण चक्रवात आपके, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए आपके उष्ण चक्रवात हो गए, ठीक है। इसका जो देखिएगा केंद्र है उसको कहते हैं इसकी आँख, आँख कहते हैं ना, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका इसका मापन कैसे किया जाता है, इसका टी मापक, आपका इसको क्या बोलते हैं, टी मापक। और इसका जो शांत क्षेत्र है उसको कहते हैं चक्षु। शांत क्षेत्र क्या कहते हैं आपका, चक्षु कहते हैं, चक्षु है ना, आँख। वही आपका जो मैंने बताया था आपका निम्न केंद्र क्या कहलाता है आपका, इसे आँख कहलाता है केंद्र इसका, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब कहिएगा बड़ा या छोटा, तो यहाँ पे देखिएगा जो प्रति चक्रवात है ये आपका चक्रवात से बड़े होते हैं। देखिएगा एक लिखा है यहाँ पे चक्रवात, एक लिखा प्रति चक्रवात, तो बड़ा कौन सा हो गया, प्रति चक्रवात। तो याद रखिएगा जो प्रति चक्रवात होते हैं वो चक्रवात से बड़े होते हैं। इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा और ये आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। जस्ट इसका जो चक्रवात है ना वो प्रति चक्रवात का विपरीत है, ये कह सकते हैं प्रति चक्रवात चक्रवात का विपरीत है। और इसका देखिए ये अलग अलग जो यहाँ पे देशों में अलग अलग जगह पे ये आपके अलग अलग प्रकार के चक्रवात आते हैं। इनको लोकेशन भी थोड़ा सा याद रखिएगा। लोकेशन के लिए थोड़ा सा ये जो आपका वर्ल्ड का मैप है इसको बहुत ज़रूरी है देखना। चलिए पूरा वैसे मैं लिंक करके आपको याद करा दूंगा इसमें, चलिएगा भाई। पहले मैं आपको सारे बता दूंगा कौन सा कहाँ पे आता है, उसके बाद मैं लिंक करूंगा, आप देख लेना इसको। देखिएगा टाइफून, आपका टाइफून कहाँ पे आता है, चीन, जापान, फिलीपींस में आता है। टॉर्नेडो आता है उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी। हरिकेन कहाँ पे आता है, मिसिसिपी घाटी, यूएसए आपका, ठीक है, वही अमेरिका आपका। वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह में। विली विली कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा जो साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, ये भारत में आता है बंगाल की खाड़ी या दक्षिणी चीन सागर में आता है। बगीज या बेग्यूजो कहाँ पे आते हैं, फिलीपींस में। हबूब आपका सूडान में, चूचू आपका ताइवान में, ठीक है। इतना सा है, अब इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइफून कहाँ पे आता है, टाइफून आता है आपका चीन, जापान, फिलीपींस में आता है। टाइफून चीन जा फिलीपींस, टाइफून चीन जा फिलीपींस। वैसे इसी में अक्सर भी छिपे इसके फै है इसमें, तो फिलीपींस हो जाएगा। न है तो चीन, और इसमें भी लास्ट में आ रहा है, आराम से याद हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसको, टाइफून चीन जा फिलीपींस। टाइफून कहाँ पे आता है भाई, देखिएगा यहाँ पे चीन के पास। चलिए ये देखिएगा चीन, जापान, फिलीपींस आपका, ये चीन हो गया, ये जापान हो गया, देखिएगा यहाँ पे फिलीपींस, और ये आपका हो गया जापान। इसके बीच में भी देखिए ये ताइवान वगैरह है, ये आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैन है आपका चीन, जापान और आपका फिलीपींस आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला देख लेते हैं इसमें टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ पे आता है, टॉर्नेडो आता है देखिएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन सागर या मैक्सिको की खाड़ी में। तो देख लीजिएगा टॉर्नेडो कहाँ पे आता है, टॉर्नेडो उत्तरी अमेरिका। देखो ये क्या आपका पूरा उत्तरी अमेरिका, पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण में है तो ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, उत्तरी अमेरिका, या आप इसको जो है पूरा इतना बोल सकते हैं उत्तरी अमेरिका। कैरेबियन सागर देखिएगा, ये कैरेबियन सागर है, दिख रहा है इसको, और ये मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहाँ पे आता है आपका भाई, चलेगा टॉर्नेडो। हरिकेन कहाँ पे आता है, हरिकेन, हरिकेन आता है देखिएगा मिसिसिपी की घाटी, यूएसए, वेस्ट इंडीज और पश्चिमी द्वीप समूह, ये देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आता है, ये आता है विली विली। ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली, विली विली लय लय है इसमें, ऑस्ट्रेलिया में भी लय है। ये हर बार पीसीएस में आता है, बहुत सारी परीक्षा हो चुके हैं उसमें लगातार पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये। चलिएगा इसमें इसके बाद देख लेते हैं आपका चक्रवात। आपने सुना होगा चक्रवात आ गया बंगाल की खाड़ी से, है ना, या बंगाल में जो है अम्फान आ रही है, कोई और सा चक्रवात आ जाते, छोटे मोटे बहुत सारे लगातार आते हैं करंट में, वो भी देख लेना आप।
साइक्लोन या चक्रवात आता है आपका भारत में, और भारत का देखिएगा ये लोकेशन है, ठीक है, और ये लोकेशन हो गया। और बंगाल की खाड़ी ये भी यहीं पे हो गया, दक्षिणी चीन सागर इधर का जो हिस्सा ना पूरा ये दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। तो साइक्लोन कहाँ पे आता है, भारत, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद आपका यहाँ पे देख लीजिएगा बगीज या बेग्यूजो, ये कहाँ पे आता है, फिलीपींस में। कैसे याद रखे, बी है तो बी से हो जाएगा, ठीक है, बी, और फिलीपींस का हमने ले लिया एफ, तो ये क्या बन गया, बी एफ बन गया ये, ठीक है। यानी कि बगीज कहाँ पे आएगा, फिलीपींस के अंदर आएगा। चलिए, हबूब आपका, हबूब आएगा आपका सूडान में आपका, ठीक है, महबूबा है ना, ये किसकी है, ये डॉन की है, याद रखिएगा इसको, हबूब सूडान में। और देखिएगा चूचू आपका ताइवान में। कैसे याद रखिएगा इसको, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि देखिएगा चीन के पास क्या है, देखिएगा चीन के जो पास में है ना वो ताइवान है, चीन के पास में ही है, देखिएगा भाई आपका ताइवान, ये चीन हो गया ये, और ये ताइवान हो गया। तो चूचू कहाँ पे आएगा, ये ताइवान में आता है। लोकेशन का देखिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपको थोड़ा सा इसकी हैबिट हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखना सही है नोट्स में, केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि नोट्स शॉर्ट रहेगा ना, एग्ज़ाम से पहले कितनी भी बार आप पढ़ लो, क्योंकि बुक्स बार बार नहीं पढ़ सकते, नोट्स एक बार बनाना मेहनत से। चलिए हो गया, ये सारे के सारे इन्हीं में से पूछा था भाई हर बार आपका। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपके उष्ण चक्रवात। आपका उष्ण चक्रवात महाद्वीपों के हमेशा पूर्वी तट पर आते हैं, क्योंकि देखिएगा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जलवायु हमेशा ठंडी रहती है और वाष्पीकरण नहीं होगा और चक्रवात नहीं बनते। कहाँ पे नहीं बनेंगे भाई आपके, ये पश्चिमी तट पर आपके कहाँ पे बनेंगे, हमेशा ये आपके पूर्वी तट पर बनते हैं, याद रखिएगा इसको भी। इसमें जो जलधारा वाला टॉपिक था देखिएगा उसमें काफ़ी ये जो है आप इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिएगा, जो जलधाराएं चलने का जो है आपका देखी होगी आपने, यहाँ पे क्या आपका ये प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक, यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक, ठीक है। ये क्या आपका ये हिंद महासागर है, ये आपका जो है प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे देखिएगा जो जलधाराएं चलती है कैसे चलती है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ से चली आपकी, ठीक है, ऐसे चली, और ये आपका जो है टकराती कहाँ पे जो है आपका मेडागास्कर, और ये आपका अगुलास है, ये आपका मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर। इसके बाद ऐसे आपकी ये चलेगी और यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है देखिएगा जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, गर्म होती है ना, तो यहाँ से जलधारा चली तो ये गर्म होगी। अब देखिएगा ये यहाँ से देखिएगा ऐसे मुड़ गई, यहाँ से एक जो है ना जलधारा यहाँ पे इसमें टकराती है और ये ऐसे मुड़ जाती है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव क्या हो गए, ठंडे हो गए। जब ऐसे चल जाएगी तो ये ठंडी जलधारा बन जाएगी। तो ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया था आपका, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, ठंडी है। ऐसे ही देखो यहाँ पे ऐसे जलधारा चली आपकी, ये क्या आपकी, ये ब्राज़ील की जलधारा है। इधर से आपका जैसे ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे आपकी फोकलैंड की धारा टकराएगी ऐसे, और ये इसको ऐसे मोड़ देगी, ऐसे मोड़ेगी, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो जलधारा होगी ये ठंडी हो जाएगी। तो आपने देखा कि आपका देखिएगा ये क्या आपका यहाँ पे इसका जो पूर्वी हिस्सा है तो ये गर्म है ना, देखिए ये गर्म है, और ये आपका यहाँ पे इसका पश्चिमी हो गई, यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, ठीक है। या इसी के लिए इसके लिए देखो यहाँ पे जैसे हम चले थे ना, एक सेकंड रुकिएगा भाई, यहाँ से चले थे तो ये गर्म होगी आपकी, और ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये ठंडी हो जाएगी। तो ये कौन सा हिस्सा था आपका, ये पूर्वी तट था ना, ये पूर्वी तट था, और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या कौन सा तट है, पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट हमेशा ठंडे रहते हैं, और ठंडे रहते यहीं पे ज़्यादातर मरुस्थल भी मिलते हैं। तो चक्रवात हमेशा कहाँ पे बनते हैं, पूर्वी तट पे बनते हैं आपके। टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। और भाई देखिए हमने चक्रवात प्रति चक्रवात कंप्लीट किया, और आप ना वीडियो देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे बहुत सारे जो टॉपिक हो चुके हैं ना, इतिहास के, भूगोल के, संविधान, अर्थशास्त्र के, उनको आप लिखते जाइए, क्योंकि देखिएगा जितना भी मैं आपको जीएस जो आपको करा रहा हूँ वो पूरा का पूरा अभी ओल्ड चल रहा है, और ओल्ड में कोई भी चीज़ ना चेंज नहीं होती। इतिहास में कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, भूगोल में नहीं होगा, ना संविधान में होगा। तो आप लगातार मेहनत करिए, नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट से शॉर्ट आप जो है
और मैंने ये भी देखा बहुत बार, आपने वीडियो भी देखा है, पूरा देख लिया, नोट्स भी आप लगातार बना, लेकिन आप कमेंट नहीं करते। तो थोड़ा सा कष्ट करिए, देखिएगा कमेंट जरूर करेगा, हमें भी थोड़ा सा पता चल जाता है कि आपके पास तक पहुंची है नहीं पहुंची है वीडियो।